हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जो फीस का लेक्चर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बिहार में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और खासकर जो पहला प्रश्न होगा वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो भी पूछे जाते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो 1 लाख जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो फीस का है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा, हम लोग फीस देने वाले हैं और लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन है तो उसके बाद अपवर्तन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग पता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं, 2 नंबर में पूछते हैं। हर बार कितने नंबर में पूछते हैं, 2 नंबर में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक नियम और एक दूसरा नियम भी होता है। प्रकाश के परावर्तन पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी सभी एक ही समय, आपतित किरण जो है, जो आने वाला किरण और जाने वाला किरण सभी जो है एक ही समतल में होता है, ठीक है। एक ही समतल में होता है। वही कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। सभी किरण जो है एक ही समतल में होते हैं। इसको प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये चित्र में दिख रहा होगा आपको, ये चित्र है, ठीक है। ये समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण है, ठीक है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। और ये आने वाला किरण है, ये जाने वाला किरण है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। लंब कोई अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। कौन किरण है? परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण है। आने वाला किरण हमेशा आपतित किरण होता है, जाने वाला किरण परावर्तित किरण। और जो बीच, दोनों के बीच में जो लंब होता है वो कौन होता है? अभिलंब होता है। और ये आई होता है, ये आर होता है, ये आर होता है। यानी ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण होता है, ठीक है। ये कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण है। यहाँ पे ओ बिंदु होता है, ये दर्पण कहलाता है, ये दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। तो इस तरह से ये सभी एक ही समतल में, सभी एक ही समतल में है कि नहीं है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, जो कि हर बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर पक्का पूछे जाता है, ठीक है। 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब है हम क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 8 में भी पढ़ेंगे आप लोग। प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संस्कृत होती है, उसी होती है, या जिस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ये परावर्तन ये हुआ, अपवर्तन जो होता है, परावर्तन और अपवर्तन, उसके बाद जैसा कि आपको दिखता है और देखने की अनुमति होती है, उसी को ये अनुभव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वो आप एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाता है? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संस्कृत होती है और वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। संस्कृत बनी यानी कि जैसे आ रहा है प्रकाश किरण, आ रहा है, सभी आया, एक जगह आया और यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लौट रहा है, एक ही तरफ लौटेगा, एक ही तरफ आ जाएगा, लौट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब करिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहता है? कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। कौन कटान से बनता है? वास्तविक कटान से। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद अपसृत होती है, प्रतीत होती है, और वो ये क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ से आया, यहाँ से आ रहा है, यहाँ गया और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ भी जा रहा है, यानी कहीं कहीं भी दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। कौन कटान से बनता है? काल्पनिक कटान से। कौन कटान से बनता है? काल्पनिक कटान से। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब है, इसका नाम क्या? आभासी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो मुझे काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किस कटान से होता है? तो काल्पनिक कटान से। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह किरणों को वास्तविक कटान से बनता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों को वास्तविक कटान से ही बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। कौन कटान से बनता है? काल्पनिक कटान से बनता है। तो वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनता है। अब यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ये पिछला भाग आगे आएगा, अगला भाग पीछे जाएगा, तो ये हमेशा उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, जैसे कि रहते हैं वैसे ही बन जाता है, जैसे रहते हैं वैसे ही बन जाता है। अब इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब यह दर्पण के सामने बनता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये थी प्रतिबिंब, तो समझता है छाया जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, छाया होता है, ठीक है। प्रतिबिंब पूछा तो प्रतिबिंब मतलब क्या था, छाया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। क्या करते हैं, देखिए समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, तो उसमें विशेषता क्या क्या है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो उसमें विशेषता क्या क्या है। पहला, प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु का जितना बड़ा होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब उसका बनता है। जैसे मार्कर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा ये मार्कर है ना उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु के आकार से के बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या बनता है, पीछे बनते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बनता है, पीछे। और प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु का आकार हमेशा क्या होता है, बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधे बनता है। तो प्रतिबिंब जैसा प्रतिबिंब होता है उसके अपेक्षा हमेशा वो क्या बनता है, सीधा बनता है। टेढ़ा भी है तो वो क्या बनेगा, पूरा सीधा बनेगा। क्या बनेगा, वो पूरा सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये उसका हो गया। अब प्रतिबिंब पार्श्विक के रूप से उल्टा होता है, तो हमेशा पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होता है। जैसे प्रतिबिंब है इसके हिसाब से क्या होगा, उल्टा होगा। इसके हिसाब से क्या होगा, वो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और क्या कहता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर। जैसे कि अंतर हम लोग देखे हैं, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से क्या होता है, आगे। और वस्तु जो है दर्पण से जितना आगे जाएगा प्रतिबिंब उतना पीछे तक बनता जाएगा। वस्तु दर्पण से जितना आगे जाएगा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उतना क्या होगा, पीछे बनते जाएगा, ठीक है। वही प्रतिबिंब दर्पण से उतनी पीछे बनती है जितना वस्तु क्या होता है, आगे होता है। ये हो गया इस तरह से। अब देखिए आप क्या है, प्रकार हो गया, विशेषताएं हो गया। क्या हो गया, विशेषताएं हो गया। अब क्या है, देखिए दर्पण किसको बोलते हैं। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, और साथ ही जिसकी एक सतह रंजित या अवश्य हो दर्पण कहलाती है। दर्पण हमेशा चिकनी और चमकीली होता है। दर्पण हमेशा क्या होता है, चिकनी और चमकीली। दर्पण समझते हैं किसको बोलते हैं आप लोग, जिसमें चेहरा देखते हैं, मिरर जो होता है, शीशा, उसको हम दर्पण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण हमेशा चिकनी और चमकीली होता है, उसमें प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। प्रकाश को मारो, प्रकाश को उल्टे लौटा सकता है प्रकाश को हमेशा। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दर्पण, 3 प्रकार। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। दर्पण हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समतल, गोलीय और परवलयिक। समतल गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। इस बारे में अध्ययन करते हैं आगे। चलिए देखिए आगे अब समतल दर्पण किसको बोलते हैं, समतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, पूरा वो समतल होते हैं, बराबर होते हैं, चिकना तो नहीं था, समतल होता है। जैसे एक प्लेन क्या करो, जैसे ये समतल दर्पण, ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण हमेशा क्या, देखिए जिस दर्पण की परावर्तन सतह क्या होती है, उस समतल होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण, यानी पूरा समतल प्लेन होना चाहिए, समतल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी खोखला गोला का एक भाग होता है वो गोलीय दर्पण। ये जो गोला है कौन दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण का एक भाग तो अवतल दर्पण भी है, एक भाग उत्तल दर्पण भी है। तो अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी होती है तथा केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो यह गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो इसके ये केंद्र है, गोला का केंद्र है ये, ठीक है। और ये जो है जैसे फोर्स मार रहा है, ये धस गया, ये क्या होगा, धस गया, केंद्र की ओर आ रहा है, ये आएगा तो केंद्र की ओर ही आएगा, तो इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण है। अब ये उत्तल दर्पण है, तो जिस दर्पण में परावर्तक उरी होती है और क्या होता है, केंद्र के विपरीत होती है। ये भी है गोलीय दर्पण का भाग, ये केंद्र है, इसमें इधर से मार रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा बाहर की ओर, तो इसको बाहर की ओर जाएगा, तो इसको बोलेंगे अब उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब ये परवलयिक दर्पण क्या है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहता है। अगर गोला नहीं होगा वो, लेकिन परवलयिक दर्पण कहेंगे उसको। अब कैसे, ये है, ये इस तरह से होगा,
इस तरह से होगा। इसको कौन दर्पण कहलाएगा? परवलयिक दर्पण कहलाएगा। ये कौन दर्पण कहलाएगा? परवलयिक दर्पण कहलाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो इसको आ गया तो चलिए हम इसको आगे थोड़ा देखते हैं और कुछ टॉपिक है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इससे आगे देखते हैं। जो आगे क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे होते हैं? ध्रुव समझते हैं आप लोग? ध्रुव किसको कहते हैं, समझते हैं? तो बताइएगा समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो ध्रुव किसको बोलते हैं बताइए हमको। ध्रुव किसको बोलते हैं? तो ध्रुव उसको बोलते हैं। ध्रुव का क्या है परिभाषा कि ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करता है। तो गोलीय दर्पण के बीच में एक बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के बीच में क्या बिंदु होता है, उसे पी से सूचित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? गोलीय दर्पण दिख रहा है आप लोग को। गोलीय दर्पण है, इसके बीच में वो बिंदु होता है, इसको सी सूचित करते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको ध्रुव बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। अब देखिए दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। अब वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से कहा जाता है। इसे जो है ध्रुव जो इसको बोलते हैं, इसको दर्पण है ना, ये इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको ध्रुव, इसको केंद्र वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या यानी आर बोलते हैं इसको आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी ये रेखा जो मिला रहा है, ये रेखा इसको मिला रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको मुख्य अक्ष यानी इसको किसी मुख्य अक्ष, ठीक है, या प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बीच की दूरी क्या होता है? फोकस दूरी। इसे एफ से सूचित करते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? एफ से, यानी स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब क्या अवतल दर्पण का विशेषता है? अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में समझेंगे। तो अवतल दर्पण की विशेषता क्या? यह किरणों के आभासी अभिसारी करता है, यानी किरण को अभिसारी करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का अभिसारी दर्पण क्यों होता है? क्योंकि ये किरणों को अभिसारी करता है, इसलिए अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अब इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह वस्तु के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों से बनता है। वस्तु को वास्तविक कटान से भी बन सकता है और काल्पनिक कटान से भी बन सकता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और समान आकार का और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, समान ही बनता है और बड़ा भी बनता है। कभी कैसे भी बन सकता है, ये छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है और इससे बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। और अब देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। और डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि की जांच, डॉक्टर जो रोगियों का कान, नाक, आंख, सब गले का इत्यादि का जांच करते हैं, उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो भी चीज जांच करते हैं ना, उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दाढ़ी या हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में जो उपयोग करते हैं दर्पण, जिस दर्पण का जैसे हम लोग सैलून में देखते हैं जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण ही होता है। सैलून में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन दर्पण होता है? शीशा अवतल दर्पण होता है। अब सौर भट्टियों एवं टॉर्च, जितने भी टॉर्च सब होते हैं वो सब होता है, उसमें अवतल दर्पण ही होता है। टॉर्च हो, लैंप हो और कौन चीज हो, जितना भी स्टार्च लाइट हो, जितना भी होता है लैंप सही में जो शीशा लगा होता है उसमें वो अवतल दर्पण का ही लगा रहता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। आप लोग को अगर अच्छे लगा हो पढ़ाने का तरीका तो आप लोग हमें क्या कीजिएगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग हमें एक सब्सक्राइब कीजिएगा और एक सब्सक्राइब से आप मुझे आप जो एक सब्सक्राइब करिएगा तो उससे मुझे संतुष्टि हो कि हाँ मैंने इतना मेरा पढ़ाई इतना आप लोग को समझ में आया। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगा हो या खराब लगा हो, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।